पाकिस्तान ने क्यों खेला पहलगाम अटैक का खतरनाक दांव? क्या हासिल करना चाहता था पाकिस्तान? कितना भारी पड़ेगा पाकिस्तान आर्मी चीफ का ये बलंडर? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं एपीपी न्यूज़ इन हिंदी। पहलगाम हमले के बाद शक की सुई सीधे पाकिस्तान के मिलिट्री और उसके चीफ असीम मुनीर की तरफ घूम रही है। इससे पहले ठीक 6 दिन पहले असीम ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का दिया बयान कहीं ना कहीं इस हमले की ओर इशारा करता है और इससे डिकोड करने की ज़रूरत है। तो आखिर क्यों रहा पाकिस्तान सेना प्रमुख का भाषण सवालों में? पाकिस्तान ने पहलगाम हमले का खूनी दांव क्यों खेला और इसकी कितनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, जानिए हमारी आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले न्यूज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो पहला सवाल बनता है वो ये है कि आखिर पहलगाम आतंकी हमले से पहले दी गई पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की स्पीच सवालों में क्यों है? 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वर्सेशन में जनरल असीम मुनीर ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए गले की नस है और इसे कभी नहीं भूला जाएगा। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का बचाव करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग सभ्यताएं बताया था और कहा था कि पाकिस्तान का अस्तित्व इस विचारधारा पर टिका है कि मुनीर का बयान 3 बातों पर गौर करने वाला है। पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, संस्कृति और सोच अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव थी। इसी वजह से हम एक देश नहीं बल्कि 2 अलग अलग देश में विभाजित किए गए मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के द्वारा। आज तक सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी। पहली रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारी नबी मोहम्मद साहब ने नाम दिया था, आज उसे मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियासत करीब 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। कश्मीर हमारी गले की नस है और रहेगी। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स है जिन पर वहाँ के आर्मी चीफ ने अपना बयान दिया था और इसी बयान पर आगे जाकर वो शक के घेरे में आ गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आदिल रज़ा ने असीम की स्पीच का कनेक्शन पहलगाम हमले से जोड़ा है। इन्होंने एक्स पर लिखा, यह हमला फांसीवादी असीम मुनीर और उसके सेना में उनके साथियों ने अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए करवाया है। इसलिए पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी की हरकतों की वजह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। कई एक्सपर्ट्स तो असीम के बयान और पहलगाम हमले को संयोग से ज़्यादा आतंकियों के लिए इशारा मानते हैं। पहलगाम हमले में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उसमें असीम की बातों का असर साफ दिखता है। अखिल भारत हिंदू महासभा और कुछ एक्स यूज़र्स ने सीधे मुनीर को हमले का जिम्मेदार ठहराया। दावा किया गया है कि उनके बयानों ने आतंकवादियों को उकसाया। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने भी मुनीर और आईएसआई पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी में यूनेस्को चेयर फॉर पीस प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्यक्ष मानते हैं कि आतंकी संगठन द रेजिलिएंट फ्रंट, जिसे लश्कर तैयबा के सहयोगी माना जाता है, उसने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मदद से बनाया जा सकता था और उन्हीं के बाद इनकी ये सांठगांठ बैठी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मौलाना जनरल कैसे बना जो आईएसआई चीफ ने पाक को आर्मी चीफ बना दिया है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में 1966 में इनका जन्म हुआ था। वहीं 1986 में ये पाकिस्तानी सेना में एंट्री ले लिए थे। 2017 में पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी बने थे। 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्टर बने थे। तब के प्रधानमंत्री इमरान खान से झगड़े के बाद इन्हें 8 महीने तक अपने पद से हटा दिया गया था। 17 जून 2019 को उन्होंने गुंजरवाला में एक्सएक्सएक्स कॉर्प्स का कमांडर नियुक्त किया गया था। वहीं 28 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने असीम को आर्मी चीफ नियुक्त किया। असीम को मौलाना जनरल भी कहा जाता है क्योंकि उनका पुराना कायदा कुरान याद करना है।
सितंबर 2024 में मुनीर ने पहली बार कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को शामिल होने की बात कबूल करी थी। वहीं असीम का कार्यकाल 2025 में ख़त्म होना था, लेकिन सरकार ने उसे 2027 तक बढ़ा दिया। तो कुछ इस तरह से नियुक्ति हुई थी पाकिस्तान के जनरल असीम की। जो दूसरा बड़ा सवाल आता है वो ये है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले का खतरनाक दांव आखिर खेला ही क्यों। विशेष सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान इस समय बहुत दूर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी पूछ परख नहीं हो रही है। अफगानिस्तान अंदर घुसकर हमले कर रहा है। और तो और पाकिस्तानी अवाम भी महंगाई के चलते सरकार से परेशान है। पहलगाम हमले के पीछे 4 मुख्य फैक्टर हो सकते हैं। भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीरियों को स्वीकारा। इस वजह से उन्होंने आतंकी हमला कराकर वहां की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला साधा होगा। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि अलगाववादी हमले, महंगाई, कर्ज, अंदरूनी मसलों से लड़ता हुआ वो देश है और इसलिए वो ऐसा करके अपने आतंकवाद को मजबूत करना चाहता था। वहीं तीसरा मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि असीम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे अपनी अलग पहचान है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बीते कुछ समय से पाकिस्तान को दुनिया भर के देश नज़रअंदाज कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जोस वेंस भारत दौरे पर आए, लेकिन उसकी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक नहीं था। वहीं चौथा और सबसे आखिरी कारण ये हो सकता है कि भारत का अन्य मुस्लिम देशों में बढ़ती नज़दीकियों के कारण पाकिस्तान को ये चिंता होने लगी होगी कि कहीं अगर भारत की नज़दीकी और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रों के साथ बढ़ी तो कहीं वो राष्ट्र पाकिस्तान को नज़रअंदाज ना कर दें। तो ये रहे कुछ मुख्य कारण और हमने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आखिर पाकिस्तान ये हमला क्यों कराया। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने न्यूज़ चैनल आप न्यूज़ हिंदी पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले न्यूज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।